मूवी की शुरुआत में हमें यह पति पत्नी दिखाए जाते हैं जिनकी आज एनिवर्सरी होती है। जब उसकी पत्नी उसके कमरे में जाती है तो वह देखती है कि कमरे की खिड़की टूटी हुई है और बाथरूम में कोई है। उसका पति जो कि एक डॉक्टर है वहां आकर देखता है तो वहां पर एक लड़का होता है जो कि उसका एक मरीज था, लेकिन किसी कारण से वह उसका इलाज नहीं कर पाया, इसलिए वह उसको गोली मार देता है और खुद को भी शूट कर लेता है। उस डॉक्टर का नाम माल्कम क्रू है। कुछ टाइम बाद हमें यह छोटा सा लड़का दिखाया जाता है और डॉक्टर माल्कम को इसका इलाज करने के लिए कहा गया है क्योंकि इसे एक डिसऑर्डर है। जब वह उसके पीछे जाता है तो वह भागने लगता है और चर्च में छिप जाता है। डॉक्टर माल्कम उसे वहीं पर मिलते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारा नया डॉक्टर हूँ, लेकिन वह कहता है कि जैसे पहले वाले डॉक्टर ने मुझे छोड़ दिया था तुम भी मुझे वैसे ही छोड़ दोगे। इसलिए वह वहाँ से भाग जाता है और एक जीसस की मूर्ति चुरा लेता है। अगले सीन में हमें उसकी मोम दिखाई जाती है जो कि उसे खाना खिला रही थी। वहाँ पर एक ड्रॉर खुला हुआ था। जैसे वह उसे बंद करके दूसरे कमरे में जाकर वापस आती है तो सभी के सभी ड्रॉर खुले होते हैं और वह अपने बेटे को पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए था, लेकिन वह ना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें वही डॉक्टर दिखाया जाता है जो कि अपने बेसमेंट में बैठा हुआ कुछ सर्च कर रहा है, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी पत्नी के पास एक आदमी आता है जो कहता है कि तुम मेरे साथ सुपरमार्केट चल, लेकिन उसकी पत्नी ना कर देती है। यह देखकर उसका पति बहुत हैरान होता है कि पति के होते हुए कोई और आ रहा है। फिर हमें क्रूल दिखाया जाता है। उसके टीचर हिस्ट्री के बारे में कुछ बातें कर रहे होते हैं और वह पूछ रहे हैं कि क्या किसी को पता है कि इस स्कूल से पहले यहाँ पर क्या हुआ करता था। तभी क्रूल बताता है कि यहाँ पर लोगों को फांसी दी जाती थी। टीचर उसे बताता है कि किसने तुम्हें डराने के लिए यह सभी बातें कही हैं। और कुछ समय बाद फिर हमें एक बर्थडे पार्टी दिखाई जाती है जिसमें क्रूर आया हुआ है और उसे गुब्बारा दिखता है जो कि ऊपर जा रहा था, इसलिए वह उसके पीछे चला जाता है। लेकिन तभी उसके दोस्त पीछे से आ जाते हैं और उसे एक अलमारी में बंद कर देते हैं और वह चिल्लाने लगता है। उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है और अलमारी को खोलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं खुलती। थोड़ी देर बाद वह अचानक अपने आप खुल जाती है। उसे वह हॉस्पिटल ले जाती है। तब डॉक्टर माल्कम उसके पास आते हैं। वह पूछते हैं कि उसे क्या हुआ है। बताता है कि वह अब ठीक है और कहता है कि मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, वह किसी को मत बताना, मुझे भूत प्रेत दिखाई देते हैं। तब डॉक्टर पूछता है कि वह तुम्हें कब्र में दिखाई देते हैं, लेकिन क्रूल कहता है कि मुझे यहाँ आसपास घूमता हर एक भूत प्रेत दिखाई देता है। उसकी माँ हॉस्पिटल से उसे घर ले आती है और उसे सुला देती है। कुछ टाइम बाद क्रूल की नींद खुलती है और वह वॉशरूम जाने के लिए उठता है। तभी उसके पीछे से कोई लेडी गुजरती है। क्रूल यह देखकर उसका पीछे जाता है। तब उस रसोई में एक लेडी दिखती है। उसने उसकी माँ के जैसे कपड़े पहने हुए थे। जब वह उसे बुलाता है तब वह उसकी तरफ देख लेती है जो कि एक भूत थी और वह उसकी दादी थी। वह वहाँ से डर कर अपने बनाए हुए एक कैंप में चला जाता है जहाँ पर बहुत सारी जीसस की मूर्तियाँ रखी हुई थी। अगले दिन वह स्कूल में जाता है जहाँ पर एक प्ले चल रहा था। उसमें उसका बाग है जो कि वह बहुत बढ़िया करता है। जब वह वहाँ से चलते हैं तो अचानक से उसे स्कूल में 3 बंदे फांसी पर लटके हुए दिखते हैं। तभी डॉक्टर से कहता है कि वहाँ पर आदमी लटके हुए हैं जो कि बहुत डरावने लग रहे हैं, लेकिन डॉक्टर माल्कम कहता है कि वहाँ पर कोई नहीं है। घर पर आता है तब भी उसे एक लड़का दिखता है जिसके सिर पर गोली लगी हुई है। रखकर वहाँ से अपनी माँ के पास चला जाता है। अगले सीन में डॉक्टर उससे कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता क्योंकि मुझे अपने घर के हालात भी संभालने हैं, लेकिन क्रूल कहता है कि आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। वह वहाँ से चला जाता है। जब वह घर पर आता है तो वह अपने एक पुराने मरीज की रिकॉर्डिंग सुनता है। तब उसे कुछ ऐसी बात सुनाई देती है जो कि स्पेनिश में थी और क्रूल को स्पेनिश आती थी। जब वह क्रूल के पास जाता है तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब था मुझे मत मारो। तब डॉक्टर उसे कहता है कि जब भी तुम्हारे पास कोई भूत आए तो उसके बात जरूर सुनना और उसकी मदद करना। रात को जब वह सो रहा था तो अचानक से उठ जाता है और बाहर देखता है। उसे बाहर कोई नज़र नहीं आता। जब वह फिर से अपने कैंप के अंदर जाता है तो वहाँ पर एक लड़की होती है जो कि एक बहू होती है। पहले तो वह उससे डर जाता है, लेकिन बाद में उसकी बात सुनता है और कहता है कि तुम्हें किस चीज़ की मदद चाहिए। वह उस लड़की के घर पर जाता है और वहाँ देखता है कि उस लड़की की अभी अभी मौत हुई थी। वह उसके कमरे में जाता है। वही लड़की उसका पैर पकड़ लेती है और उसे एक डिब्बा देती है। क्रूल वह डिब्बा उसके फादर को देता है। जब वह रिकॉर्डिंग उसके फादर देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उसकी माँ ने ही उस लड़की को मारा था। यह देखकर वह बहुत गुस्सा होते हैं और सभी के सभी उसकी तरफ घूरने लगते हैं। फिर हमें स्कूल का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक नाटक होना है। वह लड़का एक औरत से बात कर रहा है। तभी उसके टीचर वहाँ पर आते हैं और पूछते हैं कि तुम किससे बात कर रहे थे। तो पता चलता है कि वह औरत मरी हुई है
क्रूल कहता है कि वह अपना रिहर्सल कर रहा था। नाटक खत्म होने के बाद वह डॉक्टर मलकम से मिलता है और उसे बताता है कि आज दिन बहुत अच्छा गया। डॉक्टर मलकम कहता है कि मेरी पत्नी मुझसे बात नहीं करती, मुझे क्या करना चाहिए। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें। क्रूल कहता है कि जिस टाइम वह सो रही हो तुम्हें उससे बात करनी चाहिए और वह तुम्हें सुन सकेगी। जब क्रूल घर पर आता है तो वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था और क्रूल उसकी माँ को बताता है कि वह भूतों को देख सकता है और आगे एक लेडी का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन उसकी माँ सुनकर पर यकीन नहीं करती कि तुम मजाक कर रहे हो। तब क्रूल बताता है कि वह हर रोज़ दादी से मिलता है। उस दादी ने उसकी माँ का डांस भी देखा हुआ है जो उसने बचपन में किया था। यह सुनकर उसकी माँ रोने लगती है। तब डॉक्टर मेलकम घर आता है और उसकी पत्नी सोई हुई होती है और वह उससे बातें करने लगता है। तभी अचानक से सोफे के नीचे से एक रिंग बाहर निकल कर आती है। तब वह अपने हाथ को देखता है लेकिन हाथ में वह रिंग नहीं होती। तब उसे पता चलता है कि वह मर चुका है। जिस वक्त उस लड़के ने उसको गोली मारी थी वह उसी वक्त मर गया था। यह मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।